नमस्कार। मैं आपको एक चोर एक राजा की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है और आप लोग ध्यान से सुनिए। एक राजा था, वो बहुत न्यायप्रिय था और जनता हितैषी था। उसके राज्य में चोरियां बहुत होती थी और राजा ने एक दिन क्या किया, चोरों का ध्यान रखा। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और राजा ने चोर पकड़ने के लिए ऐलान करवा रखा था कि मेरे राज्य में जो भी चोर पकड़ेगा उसको 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी ने चोर नहीं पकड़ा था। एक दिन राजा साहब ने चोर का ध्यान रखा और राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था। राजा रात को सोते हुए चोर का ध्यान रख रहा था। जैसे ही वो शातिर चोर चोरी करने के लिए आया और वो राजा के खजाने की तरफ गया और वहां उसने दीवार को तोड़ना शुरू किया और जैसे ही दीवार को तोड़ना शुरू किया तो राजा को आवाज आने लगी और राजा अपना वेश बदलकर साधारण कपड़े पहन के और उस जगह पे पहुंच गया, खजाने की तरफ जहां से दीवार तोड़ने की आवाज आ रही थी। और राजा वहां पहुंचा और राजा ने चोर से कहा कि भाई आप यहां क्या कर रहे हो। तब चोर ने राजा को पहचाना नहीं था। चोर ने देखा कि ये भी चोर ही है, क्योंकि राजा ने साधारण वस्त्र पहन रखे थे। और चोर ने पूछा कि आप भी चोर हो। तो राजा ने कहा हाँ भाई, मैं भी चोर हूं और चोरी करने आया हूं। तब चोर ने कहा कि आप मेरी चोरी में मेरी मदद करवाओगे, ये दीवार तोड़वाने में आप मेरी मदद करवाओ। जो भी अपन चोरी करेंगे उसका आधा आधा बांट लेंगे। तब राजा ने कहा ठीक है। और दोनों ने वो दीवार तोड़ के और खजाने के वहां पहुंच गए। और जैसे वहां पहुंचे तो उसमें हीरे जवाहरात जो सब थे, सोने चांदी गहने, वो सब उन्होंने आधे आधे बांट लिए और अपने अपने हिस्से का लेके वो निकलने लगे। तब उनको 3 हीरे नजर आए। अब वो 3 हीरे थे, अब 2 जनों के बंटवारा नहीं हो सकता है। तब चोर ने कहा राजा से कि अपन इन 3 हीरों का कैसे बंटवारा करेंगे। तब राजा ने कहा अपन ऐसा करते हैं, 1 हीरा आप ले लो और 1 हीरा मैं ले लेता हूं। एक जो बचेगा उस राजा के लिए छोड़ देते हैं। अब उन दोनों ने एक एक हीरा भी रख लिया और 1 हीरा बचा था वो राजा के लिए छोड़ दिया। बाकी पूरा खजाना साफ कर दिया उन्होंने। अब देखो, चोर चोरी करके चला गया और जो राजा थे उन्होंने भी अपना आधा हिस्सा रख लिया, ठीक है। और राजा ने उसका नाम पता पूछ लिया था और राजा ने उसको पहचान भी लिया था। अब दूसरे दिन दरबार लगा तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप खजाने को देख के आओ, वहां मुझे लगता है कि चोरी हुई है। तब मंत्री खजाना देखने के लिए गया था तो खजाना बिल्कुल साफ हो गया था। मंत्री को एक हीरा दिखाई दिया और मंत्री की नीयत बिगड़ गई। मंत्री ने देखा कि पूरा खजाना साफ हो चुका है और 1 हीरा बचा है। इसको मैं मेरी जेब में रख लेता हूं, मेरे को तो कोई देख नहीं रहा है, राजा को तो कोई पता नहीं चलेगा, वैसे भी पूरा खजाना साफ हो चुका है। मैं यदि 1 हीरा रख लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। उसने 1 हीरा चोरी कर लिया और अपनी जेब में डाल लिया और जेब में डाल के वापस दरबार में आ गया। दरबार में आया और राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब, मैं खजाना देख के आया हूं और खजाना पूरा साफ हो चुका है, वह कुछ भी नहीं बचा है। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा कि आप ऐसा करो, पास के गांव में डाणी में एक चोर रहता है, उसको आप पकड़ के लाओ। उस चोर का एड्रेस पता बता दिया और सैनिक वहां पहुंच गए और उस चोर को उठा के दरबार में लेके आए, राजा साहब के सामने पेश कर दिया। अच्छा, वो जो चोर था ना, वो क्या
जो बात कहता था वो सत्य कहता था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, उसमें ऐसी खासियत थी। अब उस चोर को दरबार में पेश किया और राजा ने पूछा कि कल रात को आपने खजाने की दीवार तोड़ी और आप यहां से चोरी करके ले गए थे सामान, आपने चोरी क्यों की, बताओ। तब चोर ने कहा कि राजा साहब, मेरा तो काम है चोरी करना और मैं तो चोर हूं, मेरा तो धंधा ही यही है। लेकिन मैं अकेला नहीं था, हम 2 चोर थे और जो भी खजाना हमने चुराया था उसका आधा आधा हमने बंटवारा किया था और वहां 3 हीरे थे, उनमें से एक एक हीरा हम दोनों ने लिया था और एक हीरा जो बचा था वो हमने राजा साहब के लिए छोड़ दिया था। तब राजा ने चोर से कहा कि ये सत्य बात है, तो हाँ। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि आप ऐसा करो, मंत्री की तलाशी लो। और सैनिकों ने मंत्री की तलाशी ली तो उसकी जेब में एक हीरा मिला था। जो हीरा मंत्री ने चुराया था उसकी नीयत बिगड़ गई थी और तुरंत राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जेल में डाल दो और चोर को भी जेल में डाल दो कुछ समय के लिए, लेकिन इसको वापस छोड़ देना। और चोर ने भी राजा से माफी मांग ली थी कि राजा साहब, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। लेकिन मंत्री को जेल में डाल दिया था, उसको कठोर सजा दी गई थी, मंत्री को बाहर नहीं निकाला गया था, उसको कठोर सजा दी गई थी और चोर को कुछ समय रख के उसको वापस बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।